सर वो मैंने आपको लिंक भेजा था, आप बता देना ना उसका। हाँ वो बता दूंगा। नहीं ठीक है, ये बता दूंगा मैं। वो मैंने देखा था। ओके सर। वो स्क्रिप्ट पे था ना, उसको डाउनलोड करने की वो भेजामारी होती है। मैं देख के बता दूंगा तेरे को। ठीक है सर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, चालू करते हैं हम लोग। देखो आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर इज इंसर्टेड। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनना। देखो, परसों याद है मैं तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा रहा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद है? परसों मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके पास दो प्लेट्स होती हैं। मान लो इन प्लेट्स का एरिया है ए, और मान लो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है वो है डी। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई भूले तो नहीं? मैंने परसों तुम्हें फॉर्मूला डिराइव कराया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब इसमें दो प्लेट्स हैं। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होता है ए और ए। और मान लो कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स आपको क्या दे रखी है, डी दे रखी है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इतना याद है? कोई भूले तो नहीं इसमें? और फिर मैंने तुम्हें एक और चीज सिखाई थी उस दिन, कि अगर मान लो कि आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और मान लो कि आपने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, ई नॉट बाय के हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो आपने कोई डाइलेक्ट्रिक किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कोई डाइलेक्ट्रिक, तो बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो अंदर क्या हो जाती है, ई नॉट बाय के हो जाती है। और एक और चीज याद रखना कि अगर आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, क्या है, मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये तीनों कंसेप्ट में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो परसों मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दूसरा, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो अंदर कितनी हो जाती है, ई नॉट बाई के, अगर आपका डाइलेक्ट्रिक है। अगर आपका कंडक्टर है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो। जीरो मतलब शून्य। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ये मैंने परसों तुम्हें कराया था। इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपेसिटेंस व्हेन, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेट, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेट is inserted between capacitors, between plates of capacitors, between plates of capacitor। देखो बहुत आसान है यार, बिल्कुल घबराना मत, बहुत आसान है। सपोज करो कि हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इतना समझ में आया? मान लो कि इस प्लेट का एरिया भी है, मान लो इसका एरिया भी है। इतना समझ में आया? मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। अब तक क्लियर है? अब सपोज करो कि मैं इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करता हूं, और मान लो कि जो प्लेट मैंने इंसर्ट करी ना, मान लो कि इस प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और मान लो इसकी थिकनेस क्या है, टी। ठीक है? अब याद है मैंने तुम्हें परसों क्या सिखाया था, कि मान लो इस प्लेट का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर का माइनस सिग्मा है, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है। भूल तो नहीं गए? मैंने तुम्हें परसों सिखाया था, दोनों को ऐड करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और अब तुम ध्यान से मुझे देख के बताओ, बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन है, तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या रिवाइज कराया, कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है, बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो अंदर क्या होती है, ई नॉट बाय के होती है। तो बाहर अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी? लिख लो इतना अपनी कॉपी में एक बार, इतना लिख लो अपनी कॉपी में। बाहर अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो अंदर कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। लिख लो अपनी कॉपी में इतना। ठीक है?
कोई डाउट तो नहीं अब तक? हर्षिल भाई कोई डाउट है? कौस्तुभ कोई डाउट है? हर्ष तो पूछो। रिदम, बस मैंने क्या किया, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट को अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर घुसा दिया। तो अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन है तो अंदर कितनी होगी? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। अच्छा अब क्या करना है तुम्हें, ध्यान से देखो। याद है परसों मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, V इक्वल टू E इंटू डी। अगर तुम भूल गए हो तो अब ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। देखो कैसे करते हैं, V इक्वल टू E इंटू डी है। तो अब ध्यान से देखो, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में? टी डिस्टेंस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। कितनी थिकनेस में? ध्यान से देखो, कितनी थिकनेस में? टी थिकनेस में। तो इंटू टी कर दो, ठीक है, प्लस अब बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कितना थिकनेस बच गया? देखो टोटल डी है, उसमें से टी गया, क्योंकि देखो टोटल डी था, उसमें से टी थिकनेस में तो कितनी है? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। तो बचा कितना? डी माइनस टी। तो इंटू आ जाएगा डी माइनस टी। तो v को अपन क्या पुट कर सकते? देखो अब ध्यान से देखो, v यहाँ पे ध्यान से देखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन कॉमन है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? t अपॉन के प्लस डी माइनस टी आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, सिग्मा क्या होता है अगर तुम भूल गए हो, तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया होता है इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? t अपॉन के प्लस डी माइनस टी। तो ध्यान से देखो, q को अपन क्या पुट कर सकते हैं? q को अपन cv पुट कर सकते हैं। तो v किसके बराबर आ जाएगा? q की जगह cv, और नीचे आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? t अपॉन के प्लस डी माइनस टी। तो आपका v से v गया, तो आपका कैपेसिटेंस कितना आया? लिख लो अपनी कॉपी में, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन t अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ये आपका आंसर है, लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। कि थोड़ा थोड़ा मेरा फ्लो थोड़ा इधर की तरफ चला गया, उल्टा चला गया, पर तुम ध्यान से देखो मैंने किया क्या। डाइलेक्ट्रिक लिया और डाइलेक्ट्रिक प्लेट अंदर घुसा दी। मान लो प्लेट की थिकनेस थी टी, और मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है डी, ठीक है, और मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है? के। तो एक तरफ एक प्लेट पे आपका सिग्मा है, एक प्लेट पे आपका माइनस सिग्मा है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बाहर अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी होती है? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। तो ये आ गई। अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो V इक्वल टू ई इंटू डी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। अब देखो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन, और कितनी थिकनेस में? टी थिकनेस में। तो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन इंटू टी, प्लस बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, कितनी थिकनेस में? डी माइनस टी में। तो ये आ गया। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? टी बाय के प्लस डी माइनस टी। सिग्मा होता है क्यू बाय ए, और वी होता है क्यू होता है सीवी। तो क्यू की जगह पुट कर दिया मैंने सीवी, और सिग्मा की जगह पुट कर दिया मैंने, पहले सिग्मा की जगह क्यू बाय ए, क्यू की जगह सीवी। तो वी से आपका वी गया, एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर लेके जाओ, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो ये आ गया आपका कैपेसिटेंस। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। हर्ष कोई डाउट है? कौस्तुभ कोई डाउट है? कुशाग्र तो पूछो। हर्षल, एक क्वेश्चन अपन और करेंगे ना तो तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। ये तो कुछ नहीं, ये तो खाली एक ट्रेलर था। एक क्वेश्चन और करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में चीज फिट हो जाएगी कि कैसे करते हैं। आशीष, अभी आशीष खाली इतना याद रख कि प्लेट्स के बीच में होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और अगर मान ले मैंने बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो बाहर अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन है तो अंदर सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। इतना याद रख। और एक ये वाला फॉर्मूला याद रख, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस। एक बार लिख लो। देखो अगला क्वेश्चन मैं करूंगा ना, तुम सबको बहुत अच्छे समझ में आएगा वैसे भी। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, देखो तुम समझना। सपोज करो कि मैं क्या करता हूं, सपोज करो कि मैं दो प्लेट घुसाड़ देता हूं। दो प्लेट, एक नहीं, दो प्लेट। मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, मान लो इसकी थिकनेस है T1, मान लो मैं एक और प्लेट रखता हूं,
मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, मान लो इसकी थिकनेस है T2, और मान लो ये डिस्टेंस है D, मान लो प्लेट का एरिया है A, मान लो इस पे डेंसिटी सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। अब तुम ध्यान से देखना, अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ बाहर तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगी, यहाँ पे भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगी, यहाँ पे भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगी, लेकिन बाहर अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो अंदर कितनी होती है, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन। आया समझ में? सबसे पहले तुम्हें ये करना है, कोई डाउट तो नहीं है? फिर देखो अपन ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, V इक्वल टू E इंटू डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस। तो अब ध्यान से देखो, सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन कितनी थिकनेस में, T1 में, तो आप लिखो सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट कितनी थिकनेस में, T1, प्लस सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन कितनी थिकनेस में, तो सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन कितनी थिकनेस में, तो इंटू T2, प्लस अब बाकी जगह कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और कितनी थिकनेस बच गई, T माइनस T1 माइनस T2 बच गई। ये आ गया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया क्या किया मैंने? अब क्या करो, सेम सिग्मा बाय एप्सिलॉन को कॉमन लो, सिग्मा को पुट कर दो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस D माइनस T1 माइनस T2। आया समझ में? अब क्या करना है तुम्हें, Q को पुट कर दो CV, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और ऊपर क्या बचेगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस D माइनस T1 माइनस T2। तो ध्यान से देखो, V से V गया तो आपका कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस D माइनस T1 माइनस T2। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? अक्सर कोई डाउट है इसमें तो पूछो, अध्ययन कोई डाउट है तो पूछो इसमें। शौर्य डाउट है, कुशाग्र, कौस्तुभ, हर्षिल भाई, हर्ष भाई, ये डाउट है तो पूछना पड़ेगा तुम सबको मुझसे यार। कोई भी संदेह है तो पूछो, संदेह मतलब डाउट। नो सर। तुम सबको समझ में आया मैंने कैसे किया कि नहीं समझ में आया? हर्षिल भाई क्लियर है, कौस्तुभ, शौर्य, कुशाग्र, यश? यस सर। हाँ भाई थोड़ा क्लियर कर लो, वैसे भी अपन इतना कोई भाग नहीं रहे, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो ये करते जाओ धीरे धीरे। तुम्हें समझ में आया कैसे करते कि नहीं समझ में आया? खत्म करूँ इसको, मैं आगे बढ़ूँ? ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, कैपेसिटेंस व्हेन conducting plate is inserted. Capacitance when conducting plate is inserted. तो मान लो कि मैं कंडक्टिंग प्लेट इंसर्ट करता हूं तो क्या होगा, देखो सपोज करो कि ये अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो प्लेट का एरिया है A और मान लो डिस्टेंस दे रखी है D, और मान लो कि मैं इनके बीच में एक कंडक्टिंग प्लेट डाल देता हूँ। कंडक्टिंग प्लेट मान लो कोई कंडक्टर है, और अगर तुम भूल गए हो तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अब देखो कैसे करेंगे, मान लो इस पे सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यहाँ कितनी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। मान लो ये थिकनेस है T, सेम यही फॉर्मूला पुट करो, V इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अंदर तो 0 है तो 0 इंटू टी, और बाकी जगह कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और बाकी कितनी थिकनेस बच गई, D माइनस टी। ठीक है, तो V ये तो 0 हो गया, सिग्मा को पुट कर दो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा D माइनस टी। तो Q को अपन क्या पुट कर सकते हैं, CV अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे आ जाएगा D माइनस टी। ध्यान से देखो, V से V गया तो आपका कैपेसिटेंस कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। आया समझ में कि तुम्हें नहीं समझ में आया? अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अध्ययन भाई कोई डाउट है तो पूछो। आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, V इक्वल टू E इंटू डी।
मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू कितनी थिकनेस है। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। कुशागर कोई डाउट है? कौस्तुभ, हर्षल, हर्ष, कोई डाउट है तो पूछो यार। देख सिद्धार्थ, बीच में मैंने कंडक्टिंग प्लेट डाली, मान लो इस पे सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा, तो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन है तो एक कंडक्टर के अंदर क्या होती है? जीरो, क्योंकि मैंने क्या इंसर्ट करी? कंडक्टिंग प्लेट। अब ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, V इक्वल टू ई इंटू डी। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, D मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थिकनेस में। तो देख, इस कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? जीरो। कितनी थिकनेस में? टी में। तो जीरो इंटू टी, प्लस बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और कितनी थिकनेस में? टी माइनस टी। जीरो इंटू टी तो जीरो होता है, सिग्मा होता है क्यू बाय ए, ठीक है, और फिर क्यू होता है सी वी, तो वी से भी गया तो सी आ गया ये। ठीक है, तो अब एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, इफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट और conducting plate is inserted in parallel plate capacitor is inserted in parallel plate capacitor comma then capacitance increases। तो याद रखना, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज हो जाती है। देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। लिख लो अपनी कॉपी में लाइन। तो कोई तुम्हें पूछे कि मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला, तो बताओ कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कोई तुम्हें पूछे कि मैंने डाइलेक्ट्रिक के बीच में कंडक्टर डाल दिया, एक कंडक्टिंग प्लेट डाला, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको बोलना है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। दोनों केस में क्या करती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। और फिर एक क्वेश्चन तुम मुझे सॉल्व करके बताओ, ये वाला, ये लिख लो पहले, फिर तुम एक तुम सॉल्व करके बताओ। यह सॉल्व करो, देखो कितना आता है तुम्हारा आंसर। सपोज करो कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए है, और मान लो डिस्टेंस है डी, और मान लो कि मैं इसके बीच में दो प्लेट रखता हूँ। मान लो एक प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और मान लो थिकनेस है टी1, और मान लो दूसरी प्लेट आपकी कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आता है? इन्फिनिटी, और मान लो इसकी थिकनेस है टी2। तो आपको मुझे बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ट्राई करो, देखो कितना आएगा सब लोग। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम सॉल्व करो और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। शौर्य कितना आ रहा है? रिदम, ट्राई करो यार। अक्सा कितना आ रहा है? हर्ष कितना आ रहा है? जल्दी करो। आशीष, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आशीष भाई,
करो, ट्राई करो। नहीं, शौर्य कुछ गलत कर रहा है। कितना रहे हर्ष? ट्राई किया। अक्सा, अध्ययन भाई, करेक्ट है कुशाग्र। देखो कितना आएगा यार, देखो यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलन, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलन, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलन, इसके अंदर जीरो, इसके अंदर सिग्मा बाय के एप्सिलन। तो बस वी लिखो, कितना आएगा देखो, चेक करो। तो सिग्मा बाय के एप्सिलन तो कितनी थिकनेस में, इंटू टी1, उसमें तो जीरो है, और बाकी कितना है सिग्मा बाय एप्सिलन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डी माइनस टी1 माइनस टी2। बस इसका आंसर आएगा, देखो तुम्हारा सी आएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार। अक्सा कोई डाउट है कि देखो समझ में आ गया? अध्ययन, सर आगे। आ गया कि सब नींद में बैठे हो? और नींद से उठो है सब लोग? आया कि नहीं आया? क्या सर? सिद्धार्थ का डाउट है बेटा? देख इतना याद रख, बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलन है तो अंदर होती है सिग्मा बाय के एप्सिलन। एक कंडक्टर के अंदर होती है जीरो, तो वी होता है तेरा ई इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस। तो अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय के एप्सिलन, थिकनेस कितनी है टी1, सिग्मा बाय के एप्सिलन इंटू टी1। यहाँ पे कितनी है जीरो, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं जीरो इंटू टी2, पर कोई मतलब नहीं है इसका। और बाकी कितनी, बाकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सिग्मा बाय एप्सिलन। और अब कितनी थिकनेस बच गई, टी1 गया टी2 गया, तो डी माइनस टी1 माइनस टी2। ओके, अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डेरिवेशन है, डी करके लिखना। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, तो लिखो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। डेरिवेशन है, तुम्हें रट्टा मारना है बेसिकली है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब ध्यान से देखो, आपका Q किसके बराबर होता है, CV के। तो V को अपन क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन C पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे V की जगह पुट कर दो Q अपॉन C dQ। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, तो खाली dW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W 1 अपॉन C तो कांस्टेंट है, Q dQ का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2। तो आपका एनर्जी स्टोर्ड कितना आ गया, तो आपका एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। लिख लो, क्योंकि आप जो भी वर्क करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक की तो बात हो नहीं रही, कैपेसिटर से चल नहीं रहा। तो अगर आप किसी भी बॉडी पे वर्क करते हो तो या तो वो काइनेटिक बनता है या पोटेंशियल बढ़ता है, या थोड़ा काइनेटिक थोड़ा पोटेंशियल। यहाँ पे काइनेटिक की बात तो हो नहीं रही, तो आपने जो भी वर्क किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो लिख लो एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। कैसे किया डेरिवेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन है कि छोटा सा वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू छोटा सा चार्ज। Q किसके बराबर होता है, CV के। तो V क्या हो जाएगा, Q बाय C। तो V की जगह पुट कर दिया Q बाय C। यहाँ पे इंटीग्रेट करना 0 से W, यहाँ पे इंटीग्रेट करना 0 से Q। तो dW का इंटीग्रेशन W 1 अपॉन C बाहर आ गया, Q dQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2। तो आपका एनर्जी स्टोर्ड कितना आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो Q का मतलब होता है चार्ज स्टोर्ड, और C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। तो देख लो अपनी कॉपी में, तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। देख लो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आ सकता है। इसको लिखने के दो तरीके और भी हैं, वो भी मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, एक बार लिख लो अपनी कॉपी।
देख लिया कि डाउट है इसमें? तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो ये लाइन लिखो अपनी कॉपी में, एनर्जी इज स्टोर्ड between capacitor plates in the form of इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्योंकि अगर आपका कैपेसिटर है, मान लो एक प्लेट पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कौन सी एनर्जी होती है, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और कितनी एनर्जी स्टोर होती है? तो एनर्जी स्टोर होती है आपकी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यू किसके बराबर है? सीवी के, तो सीवी का स्क्वायर अपॉन 2c। इसको आप लिख सकते हो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। सी से सी गया तो अपन इसको लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लिख लो अपनी कॉपी में। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्यू स्क्वायर बाय 2c। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर। सी मतलब कैपेसिटेंस, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना मैं तुम्हें न्यूमेरिकल दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? क्यू स्क्वायर बाय 2c। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्योंकि प्लेट्स के बीच में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो कि मेरे पास ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है 2 फैरेड, और मान लो इस प्लेट पे 2 कूलम है, इस पे -2 कूलम है। तो आपको बताना है कि इसने कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है। इतना आसान क्वेश्चन यार जिंदगी में तुमने कभी नहीं देखा होगा। क्या होगा इसका आंसर? सोचो। क्या होगा इसका आंसर? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो कितना चार्ज है? 2 × 2। कैपेसिटेंस कितना है? 2। तो आंसर कितना आया? 1 जूल आया। आया समझ में कि एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, कि नहीं समझ में आया? अब कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन व्हेन dielectric is completely filled between capacitor plates, between capacitor plates। तो what will happen when dielectric is completely filled between capacitor plates? तो मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि अपने पास सपोज करो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो प्लेट का एरिया ए है और मान लो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। तो मैं अगर तुम्हें पूछूं कि मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दूं, पूरा डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो आपको बताना है कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, अब सब ध्यान से देखना। मान लो कि इस प्लेट पे सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, तो हिसाब से बाहर कितनी होनी चाहिए? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी होगी? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। तो वी को अपन क्या लिखेंगे? ई इंटू डी। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता तो बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर सिग्मा बाय के एप्सिलॉन, तो वी होता है ई इंटू डी। तो ई हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन इंटू डी। अब देखो
सिग्मा को आप क्या पुट कर सकते हो, Q बाय ए पुट कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और V को अपन क्या पुट कर सकते हैं, या फिर Q को अपन क्या पुट कर सकते हैं CV, और नीचे आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट ए डी। तो आपका V से V गया, तो आपका कैपेसिटेंस कितना आया, K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ध्यान से देखो, आपका कैपेसिटेंस जो है वो आपका क्या हो गया, K टाइम्स हो गया। देखो पहले आपका कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब मैंने क्या किया, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अगर डाइलेक्ट्रिक ना होता तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो अगर बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन है तो अंदर कितनी होती, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। वी होता है ई इंटू डी, ई की जगह पुट कर दिया मैंने सिग्मा बाय के एप्सिलॉन इंटू डी। सिग्मा होता है क्यू बाय ए, क्यू होता है सी वी। वी से आपका वी गया, तो आपका कैपेसिटेंस कितना आया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो अगर आपने मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, सॉरी किसी कैपेसिटर के अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो आपका नया कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स पुराना कैपेसिटेंस, के इंटू सी हो जाता है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर पहले मान लो 2 माइक्रोफेरेड था, और मान लो आपने अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 80 इंटू 2 मतलब 160 माइक्रोफेरेड। तो अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरते हो तो आपका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। लिख लिया, किसी को डाउट है इसमें तो पूछो। हर्ष, अध्ययन, कोई डाउट है, अक्सा, तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो बस कैपेसिटी से रिलेटेड एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन और आता है, वो तुम कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन टॉपिक खत्म करके करंट चालू कर देंगे। तो अब तुम ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखना। सपोज करो तुम्हें दे दिया जाए कि मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा है, मान लो एरिया ए, और मान लो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी दे रखा है, और मान लो आपको दे रखा है कि इसके बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं। आधा में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, आधे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और मान लो ये डिस्टेंस d/2 तो इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है, आप इसको 2 कैपेसिटर में तोड़ दो सीरीज में। दिख रहा है तुम्हें, देखो ध्यान से देखो, एक के बाद एक लगा हुआ है, तो 2 पार्ट में तोड़ दो। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, K1 भरा हुआ है, इसका एरिया कितना है A, इसका डिस्टेंस कितना है d/2। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, K2 भरा हुआ है, एरिया कितना है A, डिस्टेंस कितना है d/2। तो पहले का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अभी मैंने सिखाया, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हो तो कैपेसिटेंस क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो पहले का कितना हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे आ जाएगा d/2। दूसरे का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे आ जाएगा d/2। और ध्यान से देखो ये सीरीज में, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरीके से निकालना है। कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो, लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। फिर एक तुम पैरेलल वाला भी देख लेना, पैरेलल वाला कैसे करते हैं, और फिर एक कंबाइंड वाला, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कौस्तुभ, कोई डाउट है, कुशाग्र, शौर्य, कोई डाउट है, अध्ययन, अक्सा,